Hi students, I am Biswajit Tiwari. Welcome back in जीत एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप इसके पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस। यानी आज हम सीखेंगे कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, किस टाइप के सेट को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, वेक्टर स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसकी जानकारी रखेंगे, जिसको हम आगे कुछ एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका अप्लीकेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको हम सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनीशन पे लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर के पास केवल ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर स्पेस में एक सेट होगा कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स का और दूसरा सेट होगा कलेक्शन ऑफ स्केलर्स का। तो यहाँ पे हम बेसिकली V को डिनोट करते हैं, V को डिनोट करेंगे कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स का, और F को डिनोट करेंगे हम क्या, कलेक्शन ऑफ स्केलर्स का। ठीक है दोस्तों, फील्ड की डेफिनीशन हम इसके पहले आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उस वीडियो को। फील्ड की क्या डेफिनीशन होती है, फील्ड के पास 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन भी हमने आपको बता दिए हैं कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो दोनों ऑपरेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है। तो चलिए डेफिनीशन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनीशन अंडर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। वेक्टर का एडिशन ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। यानी V प्लस ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसको क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अंडर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन होगा, वो भी किसका, वेक्टर का एडिशन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होना पड़ेगा, V प्लस को अबेलियन होना पड़ेगा। अबेलियन के लिए आप जानते हैं कि 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला। ये 5 प्रॉपर्टी आप प्लस के रिस्पेक्ट में वो होल्ड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है यहाँ पे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए। अंडर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या सिचुएशन होना चाहिए कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 अलग अलग सेट होंगे। यहाँ पे V आपका दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओनली वेक्टर्स, या फिजा दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओनली स्केलर्स। तो यहाँ पे एक मैपिंग हम डालेंगे जिसे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और यहाँ से V से हम एक वेक्टर सेलेक्ट कर देंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर टाइप में इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। V से अल्फा यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, A आपका F से होगा जो स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को, यहाँ ध्यान रखिएगा कि दैट कॉज विल बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा। और इनका जो एक वेक्टर और एक स्केलर का आप लोग सदैव जानते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा वेक्टर आता है। किसी भी वेक्टर में आप किसी स्केलर से अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि सदैव वह वेक्टर ही आपको देगा। तो यानी यह जो वेक्टर होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसलिए यह V में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल कंपोजिशन इस तरह से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरी कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन।
यानी यहाँ पे हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, यानी ये ए आपका स्केलर है, अल्फ़ा बीटा आपका दो वेक्टर्स लिए, दोनों वेक्टर का एडिशन लेंगे, तो ए को हम इस तरह से हम ओपन करें तो ये आराम से ओपन हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए अगर आपका स्केलर है, अल्फ़ा आपका वेक्टर है, तो ये अब हम जानते हैं कि एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। और वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या होता है, एक हमेशा वेक्टर होता है, तो ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, वी में बिलोंग कर जाएगा। फॉर ऑल ए आपका स्केलर है तो फील्ड से हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा आपका वेक्टर लिया गया है तो ये वी से हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन इस तरह से होल्ड करनी चाहिए इसको। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर, यानी वेक्टर के द्वारा हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटिवला विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन पे, यानी इस दो स्केलर का हम एडिशन लेंगे और एक वेक्टर लेंगे, दो स्केलर का एडिशन लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, तो वह कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ए आपका स्केलर है, अल्फ़ा आपका यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर और वेक्टर का अगेन वेक्टर हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, इसलिए टोटल क्वांटिटी आपका वी में चला जाएगा। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन वी एंड ए बी बिलोंग इन एफ, यानी ए बी आपका यहाँ स्केलर है, अल्फ़ा आपका वेक्टर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी रिजल्टेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे वेक्टर आ रहे हैं। और एक एडिशनल होती है क्वांटिटी, जैसे 1 आपका सदैव स्केलर होता है, फील्ड से लिया जाए, एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन वेक्टर, ये क्या दे हमारे पास 1 इंटू अल्फ़ा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अल्फ़ा ही मिलेगा जो कि वी का मेंबर होगा। तो इतनी 5 कंडीशंस जो सेटिस्फाई करता है वही हो जाएगा